Exercise 11.5 question number 4. Complete the table and by inspection of table find the solution to the equation. टेबल गिवन है हमें जिसमें इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया है उसकी डिफरेंट वैल्यूज टेबल में दी गई हैं और ये वैल्यूज हमें वेरिएबल के प्लेस पे पुट करनी है और इस इक्वेशन का सही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सी पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें इक्वेशन दी गई है z/3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ टेबल में z की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ दी गई हैं। तो हमने 1 बाय 1 z की ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन की LHS साइड में प्लेस करनी है और फिर देखना है कि इन वैल्यूज को पुट करने के बाद कौन सा ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर z की वैल्यू दी है 8। तो अगर हम z इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं तो यहाँ z/3 के लिए हो जाएगा 8/3। इसी तरह अगर हम z इज इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो यहाँ z के प्लेस पे 9 पुट करने के बाद 9/3। आगे z इज इक्वल टू 10 अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 10/3। इसी तरह z इज इक्वल टू 11 पुट करने पे 11/3। z इज इक्वल टू 12 ये हो जाएगा 12/3। z इज इक्वल टू 13 पुट करने पर 13/3। z इज इक्वल टू 14 पुट करने पे 14/3। इसी तरह z इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे तो 15/3। z इज इक्वल टू 16 पुट करने पे हो जाएगा 16/3। अब यहाँ आगे हम वैल्यूज लिखेंगे 16 के बाद 17, 18, 19 और 20। तो 17 जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 17/3। इसी तरह आगे 18/3, 19/3 और 20/3। तो जो डिफरेंट वैल्यूज वेरिएबल की दी गई थी वो हमने वेरिएबल के प्लेस पे पुट की तो हमें इस तरह से मिल गया। तो अब हमें देखना है कि इसमें से इज इक्वल टू 4 यानी कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि RHS के इक्वल है। तो यहाँ पर 8/3 जो इसमें से कट सकता है उसको हम काट लेंगे। तो 8/3 तो नहीं कटेगा लेकिन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ये इज इक्वल टू 3 हो गया। और इसके अलावा यहाँ 10/3 नहीं कटेगा, 11/3 क्योंकि ये इसलिए नहीं कटेंगे कि 3 के टेबल में नहीं आते हैं दोनों। यहाँ 12/3 के लिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया तो इज इक्वल टू 4 हो गया। इसके बाद 13/3 ये भी नहीं कटेगा, 14/3 भी नहीं कटेगा, 15/3 के लिए हो जाएगा 3 5 जा 15 तो ये हो गया इज इक्वल टू 5। इसी तरह आगे 16/3 नहीं कटेगा, अगर इसको काटेंगे तो फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाएगा तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 17/3, 18/3 तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 यानी कि इज इक्वल टू 6 आ गया और आगे ये नहीं कटेंगे। तो जब हमने LHS में जो कि z/3 है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू पुट की तो हमारा LHS इक्वल हो गया 8/3 और जब हमने 9 पुट किया तो 3, लेकिन हमें चाहिए RHS यहाँ पर 4 दी है तो हमारा LHS जिसमें 4 बन रहा है तो 4 हमारा बना यहाँ पर। जब हमने z की वैल्यू 12 पुट की तो हमें हमारा जो LHS है वो आ गया 4। देखो इक्वेशन थी हमारे पास z/3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर LHS है z/3 और RHS है 4। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ z/3 में जब हमने z की वैल्यू 12 पुट की तो 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू RHS क्योंकि RHS में भी 4 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z/12 is the
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गया इसका सही आंसर कि जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज थी उसमें जेड की जो 12 वैल्यू है वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जेड इज इक्वल टू 12। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में यहां पर इक्वेशन गिवन है m-7 इज इक्वल टू 3 और m की डिफरेंट वैल्यूज यहां दी है। तो हमने m-7 m के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट करनी है 1 बाई 1। तो m के प्लेस पे अगर हम m इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो यहाँ 5-7 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब यहाँ साइन जो है माइनस का आएगा क्योंकि 5 और 7 में बड़ा नंबर है 7 और 7 के साथ लगा है माइनस। तो आंसर में बड़े नंबर का साइन लगता है, इसलिए यहां हमने लगाना है माइनस। इसी तरह अगर हम m की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 6 - 7 ये हो जाएगा -1। m इज इक्वल टू 7 तो m - 7 हो जाएगा यहाँ पर 7 - 7 इज इक्वल टू 0। और अगर हम m के प्लेस पे m इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो ये होगा 8 - 7 इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 9 अगर हम पुट करते हैं तो 9 - 7 इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू 10 अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 7 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ आगे हम लिख सकते हैं 10 के बाद 11, 12, 13। तो m इज इक्वल टू 11 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 - 7 इज इक्वल टू 4। m इज इक्वल टू 12 पुट करने पे ये हो जाएगा 12 - 7 इज इक्वल टू 4। इसी तरह m इज इक्वल टू 13 अगर पुट करते हैं तो 13 - 7 इज इक्वल टू 6। तो ये सारी वैल्यूज हमने m के प्लेस पे पुट करी और हमें इस तरह से सॉल्यूशन मिले। तो यहाँ इक्वेशन हमें गिवन है m - 7 इज इक्वल टू 3, जिसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड हमें दी है m - 7 और RHS हमें गिवन है 3। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन वही होगा जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS होगा, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर इज इक्वल टू RHS हमें मिला, क्योंकि RHS है 3। तो जब हमने देखो 10 - 7 किया तो हमें मिला 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर m is equal to 10 is the solution of the equation। m is equal to 10 जब हमने पुट किया तो 10 - 7 is equal to हो गया 3, जो कि RHS के इक्वल है। तो इसलिए इसका सही सॉल्यूशन है m is equal to 10। थैंक यू।